लाओ त्से सूत्र 47 हमें एक अत्यंत गहरा और जीवन बदल देने वाला सत्य सिखाता है कि मनुष्य बिना घर से बाहर निकले पूरे संसार को जान सकता है, बिना खिड़की से झांके स्वर्ग के मार्ग को देख सकता है, और जितना अधिक वो बाहर की ओर भागता है उतना ही वो सत्य से दूर चला जाता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति बिना घूमे जानता है, बिना देखे पहचानता है और बिना किए ही सिद्ध हो जाता है। इस सूत्र का अर्थ केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मनुष्य की पूरी जीवन दृष्टि को चुनौती देता है, क्योंकि आज का इंसान ये मान बैठा है कि ज्ञान बाहर है, सुख बाहर है, शांति बाहर है और सफलता भी बाहर ही मिलेगी। इसी भ्रम में वह जीवन भर भागता रहता है। शहर बदलता है, लोग बदलता है, काम बदलता है, लक्ष्य बदलता है, लेकिन भीतर की बेचैनी वैसी ही बनी रहती है। लाओ त्से कहते हैं कि ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि हमने कभी अपने भीतर उतरकर देखने का साहस ही नहीं किया। हमने अपने मन को जानने के बजाय उसे लगातार व्यस्त रखा, शोर से भर दिया और बाहरी सूचनाओं से ढक दिया। जबकि सत्य ये है कि बाहर की दुनिया केवल एक प्रतिबिंब है और असली संसार हमारे भीतर ही बसा हुआ है। जब लाओ त्से कहते हैं कि बिना घर से बाहर निकले संसार को जाना जा सकता है, तो वे ये नहीं कह रहे कि यात्रा मत करो या अनुभव मत लो, बल्कि वे ये समझा रहे हैं कि यदि भीतर की समझ नहीं है तो सारी यात्राएं भी खाली सिद्ध होंगी, और यदि भीतर की दृष्टि जागृत है तो साधारण जीवन में भी पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो सकता है। एक शांत मन कुछ शब्दों में गहरा सत्य पकड़ लेता है, जबकि अशांत मन हजारों किताबें पढ़कर भी उलझा ही रहता है, क्योंकि ज्ञान का जन्म जानकारी से नहीं, जागरूकता से होता है। लाओ त्से ये भी कहते हैं कि जितना अधिक बाहर जाओगे उतना ही सत्य से दूर हो जाओगे। इसका अर्थ ये है कि जब मनुष्य लगातार तुलना, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन में उलझा रहता है, तब वो अपने वास्तविक स्वभाव से कट जाता है और वही कटाव उसके दुख का मूल बनता है। आज का मनुष्य हर समय खुद को साबित करने में लगा है, दूसरों से आगे निकलने में, कुछ बड़ा बनने में, कुछ अलग दिखने में, लेकिन इस दौड़ में वो खुद से ही दूर हो जाता है, और जब स्वयं से संबंध टूट जाता है तो कोई भी उपलब्धि स्थायी संतोष नहीं दे सकती। लाओ त्से के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति बिना घूमे जानता है, क्योंकि उसकी दृष्टि बाहर नहीं, भीतर केंद्रित होती है। वो परिस्थितियों को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को समझता है। वो लोगों को बदलने के बजाय अपनी समझ को गहरा करता है, और यही कारण है कि वो कम बोलता है लेकिन गहराई से देखता है। बिना देखे पहचानना का अर्थ ये है कि जब मन शांत और निर्मल होता है तो उसे चीजों के पीछे छुपा सत्य दिखने लगता है, उसे शब्दों के पीछे की भावना समझ आने लगती है और घटनाओं के पीछे का कारण स्पष्ट होने लगता है, क्योंकि अब उसकी समझ इंद्रियों पर नहीं बल्कि चेतना पर आधारित होती है। लाओ त्से जब कहते हैं कि बिना किए ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, तो इसका अर्थ आलस्य या कर्म से भागना नहीं है, बल्कि अहंकार से मुक्त कर्म है। ऐसा कर्म जिसमें दिखावा नहीं, जबरदस्ती नहीं और परिणाम की भूख नहीं होती, क्योंकि जब मनुष्य भीतर से सही होता है तो उसके कर्म स्वाभाविक रूप से सही दिशा में बहने लगते हैं, जैसे नदी को बहने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। ये सूत्र हमें ये भी सिखाता है कि अधिक जानने की लालसा और अधिक पाने की इच्छा ही मनुष्य को अशांत बनाती है, क्योंकि जितना अधिक हम बाहर की सूचनाओं में उलझते हैं उतना ही हमारा मन भारी होता जाता है और हमारी स्पष्टता कम होती जाती है। इसी कारण आज के युग में सब कुछ उपलब्ध होने के बावजूद मनुष्य भ्रमित, चिंतित और थका हुआ दिखाई देता है। लाओ त्से का मार्ग इसके विपरीत है। वे कहते हैं कि बाहर से जोड़ने से पहले भीतर से जुड़ो, बोलने से पहले समझो, पाने से पहले जानो कि वास्तव में तुम्हें चाहिए क्या, क्योंकि जब व्यक्ति अपने मन की प्रकृति को समझ लेता है तब उसकी इच्छाएं अपने आप सरल हो जाती है और जीवन बोझ नहीं रह जाता। भीतर की यात्रा का अर्थ है अपने विचारों को देखना, अपनी इच्छाओं को पहचानना, अपने डर को स्वीकार करना और अपनी सीमाओं के साथ शांति बनाना। और जैसे जैसे ये समझ गहरी होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति को ये एहसास होने लगता है
कि सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं बंधा, सच्ची शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं, और सच्चा सुख किसी उपलब्धि का मोहताज नहीं है। लाओ त्से सूत्र 47 अंततः हमें यह सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर के संसार को जान लेता है, उसके लिए बाहरी संसार अपने आप संतुलित, सरल और अर्थपूर्ण हो जाता है। वो बिना दौड़े समझने लगता है, बिना शोर के देखने लगता है और बिना संघर्ष के जीवन के साथ बहना सीख लेता है। और यही वो अवस्था है जहां मनुष्य वास्तव में जानता है, वास्तव में देखता है और वास्तव में जीता है। लाओ त्से सूत्र 47 का अगला और भी सूक्ष्म संदेश यह है कि भीतर की समझ केवल एक विचार नहीं बल्कि निरंतर जागरूकता की अवस्था है, क्योंकि भीतर उतरना कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन भर चलने वाली साधना है। और इसी कारण लाओ त्से बाहरी उपलब्धियों को नकारते नहीं बल्कि उन्हें द्वितीय स्थान पर रखते हैं। जब मनुष्य भीतर की यात्रा शुरू करता है तो सबसे पहले उसे अपने मन की बेचैनी, विचारों की अव्यवस्था, इच्छाओं की अतृप्ति और भय की जड़ें साफ दिखाई देने लगती हैं। और यही वो क्षण होता है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, क्योंकि भीतर देखना साहस मांगता है और वहां कोई मुखौटा काम नहीं आता। लाओ त्से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस असहजता से भागता नहीं बल्कि उसे समझने का प्रयास करता है, वही धीरे धीरे उस गहरी स्पष्टता को प्राप्त करता है जहां मन का शोर अपने आप शांत होने लगता है और उसी शांति में वो सत्य प्रकट होता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इस अवस्था में व्यक्ति ये जानने लगता है कि उसका अधिकतर दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर बनी अपेक्षाओं, तुलना और नियंत्रण की इच्छा से जन्म लेता है। और जैसे जैसे ये अपेक्षाएं ढीली पड़ती जाती है, वैसे वैसे जीवन सरल, हल्का और स्वाभाविक महसूस होने लगता है। लाओ त्से ये भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति हर चीज को अपने अनुसार मोड़ना चाहता है, वही सबसे अधिक बेचैन रहता है, जबकि जो व्यक्ति जीवन के स्वाभाविक प्रवाह को समझकर उसके साथ बहना सीख लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। भीतर की समझ गहरी होने पर मनुष्य ये भी देख पाता है कि उसकी अधिकतर समस्याएं वास्तविक नहीं बल्कि मानसिक होती है। वे अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पनाओं से बनी होती है। और जब मन वर्तमान क्षण में ठहरना सीख लेता है तो समस्याओं का भार स्वतः कम होने लगता है। लाओ त्से के अनुसार मौन केवल चुप रहना नहीं बल्कि ऐसी चेतना है जहां शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब कर्म स्वयं बोलने लगते हैं और उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। इसी अवस्था को लाओ त्से बिना किए सिद्ध होना कहते हैं, जहां मनुष्य न तो आलसी होता है और न ही अतिस्क्रिय, बल्कि सही समय पर सही कर्म अपने आप घटित हो जाता है, क्योंकि निर्णय अब भय या लालच से नहीं बल्कि गहरी स्पष्टता से जम लेते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे लगातार हल किया जाए, बल्कि एक यात्रा है जिसे समझ और स्वीकार के साथ जिया जाए। और जब ये दृष्टि बन जाती है तो संघर्ष कम हो जाता है और शांति जीवन का स्वभाव बन जाती है। लाओ त्से सूत्र 47 का ये संदेश अंततः हमें ये याद दिलाता है कि सच्चा परिवर्तन बाहर की उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से आता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर संतुलित हो जाता है, वही संसार के बीच रहते हुए भी डगमगाता नहीं। और यदि इस विचार ने आपके मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन में बहुत दौड़ रहे हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि इस सूत्र से आपको क्या सीख मिली, और ऐसे ही गहरे, शांति देने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं करते बल्कि जीवन को समझने की यात्रा साझा करते हैं।